जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी खत्म न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है। आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में मैं माँ तेजस्वी गोप था, जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी और प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। वहाँ पर बहुत से गोप और गोपियाँ भी निवास करती हैं। वह नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, यह जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें और समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, ये कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जहाँ पहुंचे जो महान, दिव्य, निराधार और भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची व उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप में सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह और शरीर का वर्ण अत्यंत गोरा था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। भली भांति सुसंस्कृत वह सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंगों में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिससे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे हुए थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर,
प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए, परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें। जय श्री राम।